आज तक आपने जो भी प्रॉपर्टी बाय करी होगी, डायरेक्टली प्रॉपर्टी बायर से या डायरेक्टली डेवलपर से बाय करी होगी, पर क्या आपने कभी कोई प्रॉपर्टी बैंक से बाय करी है? यानी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 70 या 80 लाख में, यानी कि मार्केट रेट से 20 से 30% सस्ता। लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि आप बैंक से प्रॉपर्टी डायरेक्टली कैसे खरीद सकते हो, एंड दैट टू 20 to 30% चीपर देन द मार्केट प्राइस। बट इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक देखना। व्हाट इज अ बैंक ऑक्शन? सिंपल भाषा में समझते हैं, जब भी कोई होम बायर घर लेता है और उसके लिए लोन लेता है और वो लोन को रीपेमेंट करने में फेल हो जाता है, तो जो बैंक है वो उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल ले लेता है और फिर बैंक क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को सेल करता है ताकि जो पैसा उन्होंने लोन में दिया था वो उसको रिकवर कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्शन। बट जो बैंक है वो प्रॉपर्टी जो बेचते हैं, दैट कम्स अंडर अ लॉ, और इस लॉ का नाम है सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। थोड़ा लंबा लगा ना, सिंपल भाषा में समझते हैं। ये जो एक्ट है ये बैंक को अलाउ करता है प्रॉपर्टी को जब्त करने में यानी कि सीज करने में और बेचने यानी कि सेल करने में विदाउट गोइंग टू द कोर्ट इफ द बोरर जिसने लोन लिया है वो लोन रीपे अपना नहीं कर पा रहा है। बट व्हाई द पीपल आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ बैंक ऑक्शन? पहला मेन पॉइंट, ये जो प्रॉपर्टीज होती है 20 से 30% सस्ती होती है मार्केट रेट से। सेकंड, गुड डील फॉर इन्वेस्टर्स, एंड थर्ड, समटाइम्स लेस कंपटीशन, एंड फोर्थ, रिमेंबर, सस्ते का मतलब यही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी आपकी रिस्क फ्री है। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं तो आपको प्रॉपर्टी लेते समय, चाहे बैंक ऑक्शन वाली हो या डेवलपर वाली हो, आपको समझ में आना चाहिए। पहला, जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, उससे फ्री होनी चाहिए। सेकंड, अनपेड ड्यूज लाइक जैसे कि टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी उससे फ्री होनी चाहिए। प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पुअर कंडीशन, वो ठीक होनी चाहिए। प्रॉपर्टी माइट स्टिल बी ऑक्यूपाइड, यानी कि जो होम बायर था उसने प्रॉपर्टी बना ली और लोन भी लिया, बट हो सकता है उसने प्रॉपर्टी के अंदर टेनेंट्स को रखा हुआ हो। तो व्हाट टू चेक बिफोर यू बिड? वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स लाइक सेल डीड एंड क्लियर टाइटल, कंफर्म बैंक्स लीगल अथॉरिटी कि वो बैंक एक्चुअली प्रॉपर्टी बेचने के लायक है या नहीं। सेकंड, प्रॉपर्टी को विजिट करो, सोसाइटी के ड्यूज देखो एंड अरेंज द फंड्स इन एडवांस। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब भी आप बिड करोगे तो 10% डिपॉजिट आपको पहले जमा करना पड़ेगा, 25% इमीडिएटली आफ्टर विनिंग द बिड एंड रिमेनिंग अमाउंट इन अ शॉर्ट टाइम, सपोज फॉर एग्जांपल 15 डेज। बट बैंक्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम इसमें आपको डिफर कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, टेक हेल्प फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड लॉयर, जिसको प्रॉपर्टीज में और जो ऑक्शन के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको इस मामले में नॉलेज होती है। बट आप ये प्रॉपर्टीज ढूंढोगे कैसे? अगर आप अलग अलग बैंक की वेबसाइट पे जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है IBAPI, विच स्टैंड्स फॉर इंडियन बैंक्स ऑक्शन मॉर्गेज प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन पोर्टल। ये गवर्नमेंट सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बैंक्स जितने भी हैं, चाहे प्राइवेट हो कमर्शियल हो, सारे अपने बैंक्स को लिस्ट करते हैं ऑक्शन प्रॉपर्टीज को। वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हो, डिटेल चेक कर सकते हो और ऑनलाइन आप बिड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो इजंट अ बैंक ऑक्शन अ गुड डील? बट येस, अगर आप प्रॉपर्टी की रिसर्च कर रहे हो ढंग से एंड नो इफ यू रश ब्लाइंडली। तो जो भी आप बैंक के ऑक्शन की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, डू द ड्यू डिलिजेंस ऑन योर ओन। एक अच्छे लॉयर को हायर करें, एक अच्छे प्रॉपर्टी एडवाइजर को हायर करें, तभी आप बैंक के ऑक्शन की प्रॉपर्टी में ध्यान लगाएं। सो रिमेंबर दिस थिंग, टिल देन अपने घर की यात्रा को, SIP की यात्रा को शुरुआत करो हमारे साथ एडसिप यात्रा। और कोई भी डाउट हो आपको बैंक के ऑक्शन के बारे में, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉलो सिप यात्रा फॉर मोर सच इनसाइट्स एंड ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। टिल देन निवेश करो, आगे बढ़ो।